Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the chapter tense of past tense. And today's topic is past perfect tense. जैसा कि मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं यहाँ पर टेंस पढ़ाने आया हूँ और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने कल बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव और उसके बारे में बेहतरीन तरह से बताया था और आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अब हम चालू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पहचानने का तरीका मैंने बताया था, चुका थे, चुके थे एंड चुकी थी। इतना चीज मैंने बताया था, वो चीज इसमें भी लागू होगा, लेकिन निगेटिव में नॉट के साथ, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन के साथ और इंट्रोगेटिव निगेटिव में निगेटिव क्वेश्चन के साथ। तो जैसे वो फॉर्मेट बनता था हिंदी का वैसा ही बनेगा लास्ट में, सिर्फ यही का अंतर होगा। तो अब हम स्ट्रक्चर देख ले तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हमें क्या बनेगा। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हमें बनेगा सब्जेक्ट, हैड, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा हैड, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट और इसका स्ट्रक्चर बनेगा हैड, सब्जेक्ट, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना चीज बनेगा, स्ट्रक्चर हमें समझ में आया। तो एफर्मेटिव में क्या बताया था, सब्जेक्ट, हैज, V3 ऑब्जेक्ट। और हाँ, एक चीज जो मैंने स्ट्रक्चर सेकेंड में बताया था वो एफर्मेटिव में ही लागू होता है, इन तीनों में नहीं लागू होता है। समझ में आ गया। और होता भी है तो हमें वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसमें जो उसका पहला जो स्ट्रक्चर था उसी के बेसिस पर हमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखें इस स्ट्रक्चर के रूप में हम कैसे बनाएंगे। तो पहला एग्जांपल होगा तुम पढ़ नहीं चुके, तुम नहीं पढ़ चुके थे, तुम नहीं पढ़ चुके थे, ये एक निगेटिव क्वेश्चन है। तो यू हैड नॉट रेड, एक हो गया। दूसरा, वह पत्र नहीं लेख चुका था, तो he had not written letter। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकंड एक चीज देखिए, तुम नहीं पढ़ चुके थे, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट हैड होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, V3 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो चुका था, चुके थे, ये मेरी पहचान है पास्ट परफेक्ट का। तो यू, तुम का यू, हैड आएगा ही, नॉट आएगा ही, और पढ़ना का क्या होगा, रीड, तो V3 रेड। वो पत्र नहीं लिख चुका था तो वह का ही, हैड आएगा, नॉट आएगा, लिखना का क्या होता है, राइट, V3 रिटेन, और क्या लिखा था, पत्र, तो लेटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया, ठीक। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, क्या वह पत्र लिख चुका था, तो इसका क्या बनेगा, हैड ही रिटेन लेटर, ठीक है। चुका था पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और इसमें क्या है, हैड आना चाहिए, वह का क्या होगा, ही होगा, लिखना का क्या होगा, राइट, विथ रिटेन लेटर, क्या लिखा था, पत्र। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन बनेगा, क्या तुम पत्र लिख चुके थे, या क्या वो पत्र लिख चुका था, क्या
मैं टहल चुका था। तो हैड आई वॉक्ड, हैड आई वॉक्ड, समझ में आ गया। ऐसे ही हम कोई भी चीज को बना सकते हैं। अगर हमें हिंदी का इंग्लिश मालूम होगा तो हम किसी भी चीज का बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के देख के बना लेंगे कोई भी चीज को। पहचान जाना है चुका था तो हम समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर हम सब का इंग्लिश बना लेंगे। हैड आना चाहिए सबसे पहले तो हैड लगा देंगे। फिर उसका सब्जेक्ट आना चाहिए तो इसमें सब्जेक्ट चुनेंगे तो वह सब्जेक्ट है मेरा, तो ही आ जाएगा। फिर उसका हम चुन करेंगे V3, तो V3 मेरा ये है, तो लिखना का क्या होगा, राइट, तो रिटर्न हो जाएगा V3। क्या लिखा था, तो पत्र लिखा था, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो पत्र का इंग्लिश क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ऐसे ही कर करके हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, क्या वह नहीं पढ़ा चुका था, तो इसका क्या बनेगा, had he not teached, ठीक है। हैड आना चाहिए, वह का ही होगा, नॉट आना चाहिए, और भीतर खोजना है तो पढ़ना का भीतर के पढ़ा चुका था, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो भीतर टीच्ड, तो ऐसे हम बना लेंगे। दूसरा, क्या मैं नहीं लिख चुका था, तो इसका क्या होगा, had I not written, ठीक है, बन जाएगा ऐसे। क्या वो नहीं पढ़ चुका था, तो इसमें हम इंग्लिश देखेंगे तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाएंगे, पहले पहचान लेंगे कि मेरा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर उसका बाद इसका क्या होगा, हैड, हुआ का ही, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद पढ़ाना का क्या होगा, टीच। क्या हैड, मैं, नॉट, लिखना का रिटर्न, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऐसे करके हम कितने का भी इंग्लिश बना सकते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव होगा मैं घूम चुका था, नेगेटिव होगा मैं नहीं घूम चुका था, इंट्रोगेटिव होगा क्या मैं घूम चुका था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा क्या मैं नहीं घूम चुका था। मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, क्या मैं पत्र लिख चुका था, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। ये मेरा हिंदी का होगा। इंग्लिश का, आई हैड रिटन लेटर, आई हैड नॉट रिटन लेटर, हैड आई रिटन लेटर, हैड आई नॉट रिटन लेटर। ऐसे ही हमें सभी का समझ जाना है। तो मेरा आज पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। फिर कल से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, और ऐसे ही मेरा टेंस खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए तो मेरा टोटल कितना हो गया, 416, और जेंट का कितना होगा, 4 है, तो 16 उधर, फिर इधर 12, मेरा 28 टाइप का टेंस क्लियर हो गया। अब प्रैक्टिस आपको करना है, और ये आप पे निर्भर करता है आप इसको कितना जल्दी कंप्लीट करिएगा और समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।